हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के जब हम असाइनमेंट लिखते हैं या एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देते हैं, तब जो उत्तर पुस्तिका होती है उसके पहले पेज को कैसे भरें, उसमें जो डाटा भरना रहता है उसको हम कैसे भरें। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको उनको दिक्कत आती है, तो इस पर भी बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो उत्तर पुस्तिका होती है उसका प्रथम पेज कैसे भरेंगे। तो इस पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा मैंने, और इसमें हम किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम न लेते हुए और आपको बताएंगे कि आप समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से हम इसमें डाटा फिलअप करते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। जहाँ तक आपको समझ आएगा इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केंद्र क्रमांक। केंद्र क्रमांक जिस भी आप रीजनल सेंटर से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं, उसका एक सेंटर कोड होता है। हम बस उदाहरण के लिए यहाँ लिख रहे हैं, आपके जो फैकल्टी हैं कॉलेज के, आप रीजनल सेंटर के उनसे संपर्क कर कर केंद्र क्रमांक सेंटर कोड पूछ सकते हैं। हम यहाँ 1600 लिख रहे हैं समझने के लिए। तो आपको करना क्या है, अपने रीजनल सेंटर पर जाकर केंद्र क्रमांक या फ़ोन से भी आप नंबर अगर हैं आपके पास आपके फैकल्टी का रीजनल सेंटर का, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। अनुक्रमांक अंकों में देखेंगे आपको कैसे लिखना है। जो भी आपके पास अनुक्रमांक है, जैसे ए से स्टार्ट है तो ये, अगर ये नहीं है तो जो भी आपका अंक है, जैसे 24, 1600, 1123, ये रोल नंबर हो गया है। अब इसी को अगर शब्दों में लिखना हो तो आप शब्दों में भी लिख सकते हैं। यहाँ एक के लिए हम जगह छोड़ दे रहे हैं। रीजनल सेंटर पर आप पूछ सकते हैं उसको लिखना है या नहीं लिखना है, तो ऐसे आप शब्दों में लिखेंगे। थोड़ी जगह भी छोड़ दी हमने हल्की सी, ऐसे लिख दिए 2, 4, 1, 6, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3। जो भी आपका अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो आप लिख सकते हो। परीक्षार्थी का नाम, जैसे अब हमारा नाम है तो हम हमारा नाम लिख लेते हैं यहाँ उदाहरण के लिए। से मेरा नाम बलराम है तो मैंने ये बलराम लिख दिया। सरनेम अगर है तो आप सरनेम भी लिख सकते हैं आपका। माता पिता पति का नाम, जो भी अब आपने फार्म भरा होगा एडमिशन फार्म, तो उसमें जैसा भी आपका नाम था आप लिख सकते हैं। माता या पिता आपने जिसका भी लिखा है या पति का लिखा है, जैसे हमने पिता का नाम लिखा है तो हम पिता का नाम लिख देते हैं। सरनेम अगर है आपका तो आप सरनेम लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में जो भी आपका पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए किसी का एमए है या बीए है, मेरा जैसे एमए है तो मैं मेरा ही बताता हूँ आपको। पाठ्यक्रम में हमने लिख दिया एमए इंग्लिश।
एम इंग्लिश प्रीवियस, या आपका बीए है तो आप खाली इतना भी लिख सकते हैं, जैसे किसी का बीए है तो बीए वाला पाठ्यक्रम में यहाँ लिख सकता है बीए फर्स्ट ईयर, इस तरह से। वर्ष नगर 2025 लिख सकते हैं आप। यहाँ वर्ष नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ष छोड़ भी सकते हैं। पाठ्यक्रम लिखना ज़रूरी है। अगर एमए इंग्लिश प्रीवियस है तो एमए, बीए है तो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। विषय, अब विषय में जैसे बीए है स्टडी ऑफ पोइट्री, मान के चलो ये विषय है आपका। बीए की बात करें तो हम स्टडी ऑफ ड्रामा या पोइट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है, स्टडी ऑफ पोइट्री, ये हो गया आपका सब्जेक्ट स्टडी ऑफ पोइट्री। प्रश्न पत्र कौन सा है, क्योंकि प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय दो होते हैं, तो फर्स्ट अगर है तो फर्स्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का भी सेकंड भी होता है। स्टडी ऑफ पोइट्री प्रश्न पत्र फर्स्ट लिख दिया। जब फर्स्ट कंप्लीट हो जाए फिर अपन दूसरी कॉपी लिखते हैं, तो फिर वहीं पे आप दूसरी कॉपी में सेकंड लिखेंगे। जो भी आप काफ़ी दिनांक, आप दिनांक लिख सकते हैं जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं वो, या जिस दिन आपके रीजनल सेंटर पर आप जमा करने के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पर दिनांक लिख सकते हैं। अध्ययन केंद्र का नाम आप लिख सकते हैं और क्रमांक भी लिख सकते हैं। तो अध्ययन केंद्र का नाम आप जिस भी, अब जैसे कोई, जैसे शासकीय माँ नर्मदा कॉलेज, ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आप जो भी आपका अध्ययन केंद्र का नाम है आप वो लिखेंगे। शासकीय माँ नर्मदा कॉलेज, जिस भी शहर का है, गांव शहर जो भी है आपका, ज़िले का कॉलेज है, आप लिख सकते हैं। और गलती ना करें, आप कॉलेज का नाम पता कर लें पहले। साथ में यहाँ केंद्र क्रमांक भी दिया हो, एवं केंद्र क्रमांक तो जैसे उन्होंने कहा 1600। जो भी आपका केंद्र क्रमांक है वो आप अपने रीजनल सेंटर के फैकल्टी से पता कर लें। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ आप साइन कर सकते हैं आपके, इस तरह से जो भी आपके साइन होंगे आप करेंगे। वीडियो में आपको समझ आया होगा। बहुत सारी मैंने जानकारी दी है, और ऐसे ही आप भी समझ सकते हैं। ज़्यादा कर कन्फ्यूज़न कहाँ होता है स्टूडेंट्स को, केंद्र क्रमांक तो वो पूछ ही लेंगे, अनुक्रमांक में रहता है। अंकों में जब हम लिखते हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे अनुक्रमांक में अगर 24 के आगे अगर ए आया है, 25 के आगे या 23 के आगे ए आया है तो आप ये लिख सकते हैं। नहीं तो जो भी आपका अनुक्रमांक है उसको अंकों में लिखेंगे। उसी के नीचे शब्दों में, अब जैसे 2 अंकों में था तो दा में ओ की मात्रा करके 2, चा में एक मात्रा, चारा खाली 4, इस तरह से हम जो शब्दों में लिख दिया। परीक्षार्थी का नाम, माता या पिता या पति का नाम, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उसमें कैसे लिखा वो आप लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम, जिस भी आप पाठ्यक्रम में, बीए फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, एमए इंग्लिश प्रीवियस है तो प्रीवियस, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, वर्ष 2025 जिस भी आप विषय में हैं। अब जैसे बीए का था तो बीए में विषय उन्होंने कहा स्टडी ऑफ पोइट्री, स्टडी ऑफ ड्रामा, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप विषय में लिखेंगे। फिर प्रश्न पत्र सभी के क्या होते हैं, किसी में 2 होते हैं, नहीं 2 होते ही हैं, किसी में क्या। तो कोई भी विषय है अगर उसमें 2 प्रश्न पत्र हैं तो प्रश्न पत्र अगर पहला सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट लिखें, दूसरा आप सॉल्व कर रहे हैं तो सेकंड लिखें। दिनांक जिस दिन आप पेपर जमा करने के लिए जाएं वो लिखें, या जिस दिन पेपर दे रहे हैं वो दिनांक लिखें। क्योंकि घर पे अगर पेपर लिख रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन सेंटर पर आप जमा कर रहे हैं तो वो तारीख आप पता कर लें, अपने फैकल्टी से फ्री लिखें। अध्ययन केंद्र का नाम एवं क्रमांक, जैसे शासकीय माँ नर्मदा कॉलेज,
जो भी आपके कॉलेज का नाम है आप वो लिखेंगे। केंद्र क्रमांक हमने यहाँ 1600 लिखा भाई, ये तो एग्ज़ाम्पल के लिए लिखा है, आप पता कर लें। परीक्षार्थी हस्ताक्षर यहाँ साइन करेंगे आप। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा तरीका समझाने का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।